अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को उस जमाने में ले जाइए जब शाम के साए गहरे होते ही गलियों में खेलने वाले बच्चे जल्दी जल्दी घर लौटते थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बस्ते में छुपी हुई वही महीन कागजों वाली कहानी खोलनी है जो आज के किसी नेटफ्लिक्स सीजन से कम ना थी। ये वो जमाना था जब मोबाइल नहीं, किताबें दोस्त थी, जब ख्यालात की परवाज को पर लग जाते थे। उम्र वयार की जंबील, टार्जन के एडवेंचर या जासूसी डाइजेस्ट के पुरस्रार दुनिया। आइए उन किरदारों की झलक देखते हैं, बल्कि उनके क्रिएटर्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। पहला किरदार उमरू अय्यार। इस किरदार का जन्म दास्तान अमीर हमजा में हुआ, जो कि सब कॉन्टिनेंट की सबसे ज़ख़ीम और हिस्टोरिकल स्टोरीज में शुमार होती है। इस दास्तान की बुनियाद फिरदौसी के शाहनामा से मुतासर होकर रखी गई, लेकिन इसे सदियों तक मुख्तलिफ लिखारियों ने आगे बढ़ाया। उर्दू ज़ुबान में इसका सबसे मशहूर और ज़ख़ीम तर्जमा मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी और दीगर उलमा ने किया। उमरू अय्यार एक चालाक, हाजिर दिमाग और दलेर जासूस है जिसकी जंबील यानी जादुई थैली सब कुछ निगल सकती है। हथियार, दुश्मन या पूरे का पूरा शहर, वो अपनी अक्लो फहम से कई बार दुश्मनों को मात दे चुका है। उसके किरदार में जुस्तजू, तंज और सादा लोही की हसीन आमेजिश थी। अगला किरदार 1912 में एडगर राइस बोरोज की जानब से तख्लीक करदा टार्जन है। असल कहानी अंग्रेजी नावल टार्जन ऑफ द एप्स में छपी थी, मगर पाकिस्तान में इसका उर्दू तर्जमा और मुकामी रंग में पेशकश डाइजेस्टों और बच्चों की किताबों के जरिए हुआ। टार्जन एक यतीम बच्चा था जिसे अफ्रीकी जंगल में बंदरों यानी एप्स ने पाला। वो कुदरती माहौल में पला बड़ा, जानवरों की जबान समझने लगा और बिलाखिर एक बेमिसाल जंगजू बन गया। पाकिस्तान में 90 की दहाई में छपने वाले अनोखी कहानियां, नए दुनिया डाइजेस्ट और बच्चों की दुनिया जैसे रिसालों में इसके एडवेंचर्स को बहुत पसंद किया गया। आगे है अब्दुल हमीद की बेमिसाल तख्लीक ऐनक वाला जिन। इसे पीटीवी लाहौर सेंटर ने 1993 में पेश किया। एक जादूगर नस्तूर जिन, एक शरीर चुड़ैल बिल बतौड़ी और सादा लो जकूटा जिन जैसे किरदारों ने बच्चों की दुनिया में एक धमाका कर दिया। इन कहानियों का मकसद न सिर्फ तफरीह बल्कि तालीमी पहलुओं को उजागर करना था। यही वजह है कि ये ड्रामा नस्लों के दिलों पर राज करता रहा। उसके बाद है इमरान सीरीज। इस सीरीज के खालिक इब्न सफ़ी इस्लाहुर रहमान थे, जिन्होंने 1955 में इसे शुरू किया। अली इमरान बज़ाहिर एक बेवकूफ़ सा नौजवान, लेकिन दर हकीकत एक निहायत ज़हीन खुफिया एजेंसी का सरबराह था। उसकी शख्सियत में मज़ाह, जासूसी और गैर मुतवक्के मनसूबाबंदी की झलक थी। इमरान सीरीज ने बाद में कई मुसन्निफीन के कलम से नई नई सूरतों में भी जन्म लिया। खासतौर पर मोइन अहमद और शफीकुर रहमान ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आगे है तिलिस्म होशरबा। ये भी दास्तान अमीर हमजा की ही एक शाख है, जैसे मोहम्मद हुसैन जाह और अहमद हुसैन कमर ने 19वीं सदी में उर्दू में मुकम्मल किया। ये एक तिलिस्माती दुनिया थी जिसमें जादूगर, परियां, देव और जंगजू बसते थे। इस कहानी में उमरू अय्यार के साथ साथ बेशुमार दूसरे किरदार भी थे जो नेकी और बदी के दरमियान जंग लड़ते थे। अगली कहानी थी बेताल पचीसी, विक्रम और बेताल। असल हिंदू दास्तान बेताल पचीसी संस्कृत में लिखी गई, जिसका उर्दू तर्जुमा और पाकिस्तान में शायद मुख्तलिफ अदवार में हुई। ये एक बादशाह विक्रमादित्य और एक पुरस्कार भूत बेताल की कहानियां थी, जहां बेताल हर कहानी के आखिर में एक मुअम्मा या अखलाकी सवाल बादशाह के सामने रखता था। बच्चों की जहानत को जगाने के लिए ये कहानियां मकबूल रहीं। अगली कहानी है तिलों का चोर, थीफ ऑफ बगदाद। इस कहानी की बुनियाद अल्फ लैला की दास्तानों पर है। उर्दू में इसका तर्जुमा और रंगीन अंदाज शम्सुर रहमान फारूकी जैसे अदीबों ने पेश किया। बगदाद के एक चालाक नौजवान चोर की कहानी, जो अक्ल हिकमत से बादशाहों, जादूगरों और देवों को शिकस्त देता था। इस वीडियो का आखिरी किरदार है हरकुलिस। ये किरदार यूनानी असातीर का है, लेकिन उर्दू में इसके कई तर्जुमे हुए। खासतौर पर जफर उमर देहलवी और मौलवी अहमद हुसैन के तराजम मशहूर रहे। हरकुलिस एक आधा देवता और आधा इंसान था, जिसे बहरा खतरनाक कारनामे सरअंजाम देने पड़े। पाकिस्तान में इसकी कहानियां ज्यादातर बच्चों के रसायल और छोटी किताबचों में पेश की गई। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इन तमाम किरदारों में तीन बातें मुश्तरक थीं: जहानत, दलेरी और बेपनाह तजस्सुस। यही वो सिफात हैं जो आज भी हमारी जरूरत हैं, चाहे दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए। ये कहानियां हमारी सोच की परवाज, ख्वाबों की ताबीर और बचपन की सबसे कीमती यादें थीं। उम्र अय्यार की जंबील की तरह इन किताबों ने हमारे जहनों में भी लातादाद दुनियाएं समो दी, जिनसे आज भी यादों की खुशबू आती है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।